चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आंकड़े जब हम देखते हैं तो देश में सबसे असुरक्षित महिलाएं और बेटियां उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र है। उन्होंने इसे जुमलों का रिपोर्ट कार्ड बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि जमीन की कमी है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती, जबकि दूसरी तरफ अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी गई। जन दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं और जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक अपराध फैलता रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि SIR के जरिए बिहार में एक बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड हुआ है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वे सम्राट होते तो हर राज्य में उनकी ही हुकूमत होती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या कभी सुना है कि 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो? आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा है? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में एनडीए का बिहार को लेकर घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में ही जारी कर दिया गया और उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री को बोलने भी नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या पर्देदारी और ऐसा क्या रिश्ता है जिसे हर जगह छुपाया जा रहा है। नई दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण सरकार ने बादलों में कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। इस प्रयोग का उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को बारिश के माध्यम से नीचे गिराकर प्रदूषण घटाना है। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बदलाव जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है और भविष्य में ऐसे मौसम की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। भारत ने भारत फोरकास्ट सिस्टम नामक एक नया मौसम पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है। यह अब तक का सबसे सटीक मॉडल माना जा रहा है, जो अगले 5 दिन तक का मौसम लगभग 90% तक सही अनुमानित कर सकेगा। देश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान मोन्था के तट से टकराने की आशंका के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि गगनयान मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दिसंबर में मानवयुक्त मिशन के लिए अंतिम परीक्षण किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 7 अरब डॉलर की कमी आई है, जिससे कुल भंडार घटकर लगभग 695 अरब डॉलर रह गया है। इस सप्ताह सोने की कीमत 748 रुपये घटकर 1